नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज एक प्रेरक प्रसंग। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक रात मैं पत्नी के साथ होटल में रुका था। सुबह 10 बजे मैं नाश्ता करने गया, क्योंकि नाश्ता का समय 10:30 बजे तक ही होता है। इसलिए होटल वालों ने बताया कि जिन्हें जो कुछ चाहिए, जो भी वस्तु लेना है, वो 10:30 बजे तक ले लेंगे। इसके बाद बुफे का सिस्टम बंद कर दिया जाएगा। यह नोटिस पढ़कर कोई भी आदमी नाश्ते में क्या और कितना खा सकता है, कोई भी व्यक्ति नाश्ते में क्या और कितना खा सकता है, पर क्योंकि नाश्ता बंदी का फरमान आ चुका था, इसलिए मैंने देखा कि लोग फटाफट अपनी कुर्सी से उठे और कोई पूरी प्लेट फल भर कर ला रहा है, कोई 4 छोले भटूरे का ऑर्डर कर रहा है, कोई इडली डोसा उठा कर ला रहा है। एक आदमी तो 2-3 गिलास जूस के उठाकर ही ले आया। कोई बहुत सारे टोस्ट, ब्रेड और भर भर कर शहद, मक्खन और सरसों की सॉस भी लेकर आ रहे थे और सब कुछ अपने अपने टेबल में जमा कर रख रहे थे, ताकि 10:30 बजे बंद हो जाने के बाद आराम से खा सके। मैं चुपचाप अपनी जगह पर बैठकर ये सब देखता रहा। 1-2 माएं अपने बच्चों के मुंह में खाना ठूस रही थी और कह भी रही थी कि फटाफट खा लो, अब ये रेस्तरां बंद हो जाएगा। जो लोग होटल में ठहरते हैं, आमतौर पर उनके लिए सुबह का ये नाश्ता मुफ्त होता है। आमतौर पर किसी भी होटल में सुबह का नाश्ता फ्री होता है, मुफ्त का होता है। मतलब ये कि होटल के किराए में सुबह का नाश्ता शामिल होता है। मैंने बहुत बार बहुत से लोगों को देखा है कि वो कोशिश करते हैं कि सुबह देर से नाश्ता करने पहुंचे। अधिकांश लोगों को अमूमन यह करते हुए देखा है कि सुबह देर से नाश्ता करने पहुंचे और थोड़ा अधिक ही खा लें और थोड़ा जरूरत से ज्यादा ही खा लें, ताकि दोपहर के खाने का काम भी इसी से चल जाए। और भी इसी तरह के कई लोग हैं जो कि अधिक से अधिक खा लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुफ्त का है तो अधिक से अधिक लेने में कोई बुराई नहीं है। वे अपनी जरूरत से भी ज्यादा लेकर खाने लगते हैं। कई लोग तो जानते हैं कि वो इतना नहीं खा सकते, लेकिन वो सिर्फ इसलिए जुटा लेते हैं कि कहीं कम न पड़ जाए। दरअसल हर व्यक्ति अपनी खुराक तो अवश्य ही जानता है। वो जानता है कि वो इतना ही खा सकता है, पर वो लालच में फंसकर जरूरत से कहीं अधिक जुटा लेता है, जरूरत से कहीं ज्यादा उठा लेता है। मैं चुपचाप अपनी कुर्सी से यह सब देखता रहा। 10:30 बज गए थे, रेस्तरां बंद हो चुका था। 10:30 बज ही चुके थे और रेस्तरां बंद हो चुका था। लोग बैठे थे टेबल पर, खूब सारी चीजें उन्होंने पहले से ही जमा कर ली थी
पर अब उनसे ये सब खाया नहीं जा रहा था। खाया नहीं जा रहा था। कोई भला 2-3 गिलास जूस कैसे पी सकता है? बहुत सारे टोस्ट। कई बच्चे माँ से झगड़ रहे थे कि उन्हें अब नहीं खाना है, अब उन्हें नहीं खाया जा रहा है, पर फिर भी माएँ और खिलाने पर तुली हुई थी। और अंत में एक एक कर सभी लोग अपने अपने टेबल पर जमा नाश्ता वैसे ही छोड़कर धीरे धीरे बाहर निकलते चले गए। मतलब यह कि इतना सारा जूस, फल, ब्रेड, नाश्ता, इडली, डोसा, सब कुछ बेकार हो गया। और लगभग यही है हमारी जिंदगी। हम सब अपनी भूख से अधिक जुटाने में लगे हैं। हम सभी जानते हैं कि हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हम जानते हैं कि हमारे बच्चे भी इसे नहीं भोग पाएंगे, पर हम अपनी अपनी टेबलों पर जरूरत से कहीं अधिक जुटाने में लगे हुए हैं। जब हम जुटाते हैं तो हम इतने अज्ञानी नहीं होते कि हम नहीं जानते कि हम इन्हें पूरी तरह नहीं खा पाएंगे, पूरी तरह से अपने जीवन में उपयोग नहीं कर पाएंगे। हम जानते हैं कि हम इन्हें छोड़कर दबे पांव शर्माते हुए रेस्तरां से बाहर निकल जाएंगे, सब कुछ टेबल पर वैसा ही छोड़कर। उतना ही जमा कीजिए जितने की आपको सचमुच में जरूरत है। जीवन में उतना ही जमा कीजिए जितने की आपको वास्तव में जरूरत है। ये दुनिया भी एक रेस्तरां है। ये दुनिया भी एक प्रकार का रेस्तरां है। कोई इस रेस्तरां में सदा के लिए नहीं बैठ सकता। कोई इस रेस्तरां में लगातार नहीं खा सकता। सबके खाने की एक सीमा होती है। प्रत्येक व्यक्ति के भोजन की, खाने की एक सीमा होती है। रेस्तरां में सबके रहने की भी अवधि तय होती है। इसलिए उतना ही लीजिए जिसमें आपको आनंद आए। उसी तरह जीवन में उतना ही जुटाइए जितने से आपकी जरूरत पूरी हो सके। जीवन में उतने ही धन संपदा एकत्रित करें कि जितने से आपकी जीवन की सभी जरूरतें पूरी हो सके। बाकी सब यहीं छूट जाता है, चाहे वह नाश्ता हो या कुछ और। हम में से बहुत से लोग संसार रूपी रेस्तरां से भी बहुत से लोगों को टेबल पर इसी तरह से अधिक खाना, धन, संपदा जुटाकर एकाएक चले जाते हुए देखा है। इनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि हम अपने प्लेट में उतनी ही सामग्री एकत्रित करें जितने की हमें बेहद आवश्यकता है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।